3.25 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहे हैं और बात यही खत्म नहीं हो रही है। हम भारतीय 44 मिनट OTT और 46 मिनट ऑनलाइन गेमिंग में भी खर्च कर रहे हैं और कुल मिलाकर जागृत अवस्था के 16 घंटों में से 4.5 घंटे से ज्यादा हम डिजिटल कंटेंट के नाम कुर्बान हो रहे हैं। इंफोटेनमेंट एप्स में भी हम 4.5 घंटे से ज्यादा बिता रहे हैं। गनीमत यह है कि ज्यादातर बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पेड हैं और अगर ये भी सोशल मीडिया की तरफ फ्री होते तो जाने स्थिति क्या होती। IIM अहमदाबाद की रिसर्च बताती है कि भारत का डिजिटल कंजम्पशन एक्चुअल में किस दिशा में जा रहा है और किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। बड़ी अहम स्टडी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई में भारतीय डिजिटल कंटेंट के लती यानी कि एडिक्टेड हो चुके, एडिक्शन में फंस चुके हैं। ये पूरी बातें विस्तार से, इसके क्या क्या फिर हमको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। आंखों की नींद भले ही ओझल हो जाए, लेकिन मोबाइल आंखों के सामने से ओझल नहीं होनी चाहिए। जाहिर है मोबाइल की स्क्रीन में इतने डिजिटल कंटेंट हैं कि लोग इसी में लीन हैं और दिन भर में 5 घंटे इस पर जाया कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल कंटेंट का बढ़ता दायरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। खासकर डिजिटल कंटेंट के इस्तेमाल को लेकर IIM अहमदाबाद की एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है जो बेहद अलार्मिंग है। स्टडी के मुताबिक एक औसत यूजर्स ने सोशल मीडिया पर करीब 194 मिनट यानी 3.25 घंटे से अधिक का समय दिया। वहीं OTT पर यह आंकड़ा 44 मिनट और ऑनलाइन गेमिंग पर 46 मिनट का रहा, यानी 4.5 घंटे से अधिक समय सिर्फ डिजिटल कंटेंट पर खर्च कर रहे हैं। इन यूजर्स में करीब 80% लोग ग्रेजुएट हैं और 42% की एज ग्रुप 25 से 35 साल के बीच है। स्टडी के मुताबिक एक तरफ जहां महिलाओं ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया, वहीं पुरुषों के बीच गेमिंग का ज्यादा उपयोग देखने को मिला। IIM अहमदाबाद की ये रिपोर्ट डिजिटल कंटेंट पर है, लेकिन एक दूसरे रिसर्च के मुताबिक भारतीयों की स्क्रीन टाइम करीब 7.5 घंटे हो गया है। सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने की एक वजह इसका फ्री होना भी है, जबकि OTT के ज्यादातर बड़े प्लेटफॉर्म पेड हैं। अगर ये भी फ्री होते तो स्क्रीन टाइम का आंकड़ा और भयावह होता। लेकिन अभी भी जागृत अवस्था के 16 घंटे में से 5 से 7 घंटे मोबाइल और डिजिटल कंटेंट पर खर्च होना चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत यूजर ऑनलाइन गेमिंग पर हर महीने जहां 100 रुपए के आसपास खर्च करता है, तो वहीं OTT के लिए खर्च का ये आंकड़ा 200 से 400 रुपए है। इस स्टडी के मुताबिक सरकार के ऑनलाइन गेम पर 18% के GST को बढ़ाकर 28% करने के फैसले से इस कारोबार में 71% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो कारोबार के लिहाज से सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टडी के आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो लोगों के प्रोडक्टिव टाइम का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल कंटेंट की भेंट चढ़ जा रहा है। इसे लेकर भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दिया। हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है निराली भाटिया, साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं। निराली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आशीष सहगल, लाइफ कोच हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रजत शर्मा जी भी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद में, जिनकी टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रजत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रजत जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। क्विकली रजत जी से पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या है, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। पहला सवाल तो यही रजत जी कि ये डिजिटल कंजम्पशन को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है, कौन कौन से ग्राउंड्स पर बेस्ड हैं और हाईलाइट्स क्या हैं इनकी? हमारी स्टडी में हमने 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया है, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग इंडस्ट्री। और उसमें हमने सर्वे किया है विद 2000
यूज़र्स के साथ, और हमने ऐप डेटा भी एनालाइज किया है जो कि 20 लाख सब्सक्राइबर्स का डेटा रहा था। तो हमारी स्टडी के हिसाब से जो यूज़र्स हैं सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पे, फिर OTT पे, और देन गेमिंग इंडस्ट्री पे। और ये अप्रॉक्सीमेटली 194 मिनट्स पर डे सोशल मीडिया पे टाइम बिताया जाता है, और OTT पे यही टाइम अराउंड 40 to 45 मिनट्स का है, और गेमिंग इंडस्ट्री में ये लेस देन 25 मिनट्स का है। जो 3 सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं लोग, वो यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्वाभाविक रूप से ये बड़ा रिलेटेबल भी लग रहा है जब आप बता रहे हैं कि 194। मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत छोटा आंकड़ा आया है। जिस हिसाब से लोगों की रील देखने की रफ्तार है, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता है दिन कब हो गया, रात कब हो गई, इतना घुस जाता है आदमी। तो खैर, ये जो एवरेज आपने निकाला है ये वाकई में एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। अच्छा, कोई एज ग्रुप है जिसको आपने टारगेट किया हो, आपके कोई कैटेगरी इसमें रही हो? थोड़ा सा बताएं कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं डिजिटल कंटेंट को। हमारे मैक्सिमम रिस्पोंडेंट्स 25 से 35 साल के बीच के थे। तो वो एक इंडिकेटर है कि हमारे जो सोशल मीडिया यूजेज है वो सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप में होता है। उसके बाद जो एज ग्रुप है वो आती है 18 से 25 साल की। ओके, 18 से 25 और 25 से 35 सबसे ज़्यादा, और 18 से 25। और इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महिलाओं का भी जो डिजिटल कंजम्पशन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा बाकी मेहमानों का रुख करना चाहूँगा। निराली जी, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूँ। निराली, ये कोई वे आउट दिख नहीं रहा है। ये ऐसा ट्रैप हो गया है कि जिसमें आदमी फंसता ही चला जा रहा है। वो जानता है कि ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो जानता है कि जब वो घंटों सोशल मीडिया पर रहता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर है, तो वहाँ से जब वो बाहर निकलता है उसे थोड़ा सा गिल्ट तो महसूस होता है कि मैं इतनी देर क्या कर रहा था, इस फिजूल के कंटेंट में क्यों घुसा हुआ था, समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों था। लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि सबसे आनंददायक यही पल है, चलते रहो। तो ये कैसा, ये एडिक्शन का कैसा, ये कौन सा नशा जिसकी लत लग गई है हमको? दीपक जी, अगर एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूं ना, तो ये सोशल मीडिया जिस हिसाब से बनाया गया है, हम बहुत सारे लोग उसमें एक एस्केप ढूंढते हैं। काम के बीच में है, सडनली बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, चलो एक 5 मिनट देख लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। क्योंकि ये जो रील्स हैं या जो ये शॉर्ट वीडियोस हैं, एज वी से इंफोटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट वैल्यू भी दे रहा है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जो कि गिल्ट हमारा कम करती है। प्रॉब्लम वहां पर है कि ये प्लेटफॉर्म बनाया इस हिसाब से गया है कि वो 5 मिनट कब 55 मिनट में बदल जाते हैं ये नहीं समझ में आता है, तो तब गिल्ट बड़ा होता है। बट थैंक्स टू हर मोबाइल में वो जो स्क्रीन टाइम के एप्स होते हैं, ये एक रिमाइंडर देते हैं हमें दैट इतना टाइम हो गया है। सो वी कैन यूज दीज एप्स टू सेट कि इन अ डे ड्यूरिंग दीज वर्किंग आवर्स मुझे सिर्फ इतना टाइम इसको अलॉट करना है। अगर मैं खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ तो आई शुड गो एंड पुट दोज रिमाइंडर्स इन दैट। बट most of the times we have seen कि during the working hours या of course दिन के 4.5 घंटे जैसे रिसर्च बताता है, तो उसमें डेफिनेटली हमारे वर्किंग आवर्स एंड प्रोडक्टिव आवर्स आ ही जाते हैं। is where I'm going over there, so there could be 2 reasons। एक कि एक्चुअली कुछ तनाव है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, एंड दूसरा बहुत सारे लोग इवन क्रिएटिव आइडियाज के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया नया ट्रेंडिंग चल रहा होता है, वहां से उन्हें अपने काम के लिए भी कुछ क्रिएटिव मिल जाता है या कुछ एक फ्रेशनेस फील होती है, एंड देन दे आर एबल टू स्वैप बैक ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही इसका कोनोटेशन है, बस टाइम मैनेजमेंट अगर कर लिया तो इट्स क्वाइट पॉजिटिव। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज की ये इंटायर सोशल मीडिया ना हम मल्टीटास्क करते हुए यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग इट वेरी इजीली अवेलेबल। कि कुछ भी करते समय, ड्राइविंग करते समय भी लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना बनाते समय रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वॉक करते समय कर रहे हैं, सो इट्स वेरी मल्टीटास्केबल। बहुत सारे लोग इवन काम करते वक्त साइड में वो बैकग्राउंड में चलने देते हैं या कोई OTT का वो चला लिया। तो ये मल्टीटास्किंग का जो फैसिलिटी ये दे रहा है, दैट इज ऑल्सो मेकिंग इट वेरी अट्रैक्टिव
कि चलो आई कैन डू इट अलोंग विथ माई वर्क, बट नॉट रियलाइजिंग कि फिर टाइम कितना स्पेंड हो गया वहां पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सबसे ज़्यादा जो डेंजर्स हैं, ये आप कहें कि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग में आप फंसे हुए हैं, आप लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे स्विच कर रहे हैं, ये बड़ा कॉमन हो गया है। ये हाई वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो ओवरबर्डन आपका इंफॉर्मेशन का है, वो आपको लगातार आपके कॉग्निटिव, आपके इमोशनल, आपके सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, इस पे लगातार कुठाराघात करते रहता है और हमको पता भी नहीं चलता है। सवाल ये है कि हम निकले कैसे बाहर, पहले तो उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आशीष जी कुछ टिप्स दे पाएंगे कि हम कैसे बैलेंस स्ट्राइक करें, कैसे इसको समझें कि हमारे लिए कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में सही है, कितना गलत? देखिए, बहुत से टिप्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये एक एडिक्शन की तरह फैल रहा है। जैसे आज से बहुत साल पहले सिगरेट का एडिक्शन फैला था और फिर वो लीगलाइज हो गया था, अब ये भी लीगलाइज होता जा रहा है। रोज इतने केसेस हो रहे हैं, ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुसाइड, ये अपने आप में बढ़ते जा रहे हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो टिप्स तो छोटी सी हैं, 3-4 हैं। जैसे निराली जी ने कहा कि अपने सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, वो ऐप्स यूज़ करें, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो ऐप्स कोई ख़ास पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर थेरेपी का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी बड़ी मेडिकल एसोसिएशन दुनिया में ऐसी नहीं है जिसने कोई कारगर इलाज इसका निकाला। जैसे और एडिक्शंस के लिए साइकेट्रिस्ट के पास बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है और कुछ ऐसा प्रूवन भी नहीं है, क्योंकि ये एक सोशल साइकोलॉजिकल एडिक्शन है। इसको करने के लिए हमें 3 मेन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो हमें थोड़ा सा विड्रॉल करना पड़ता है, और कई बार ये विड्रॉल फोर्स्ड विड्रॉल भी होता है। फोर्स्ड विड्रॉल का मतलब है कि आप शायद फैमिलीज को रोकना पड़े, शायद बात, लेकिन आजकल आप किसी से मोबाइल ले लें तो उससे झगड़ा हो जाता है आपका घर के अंदर। ऑफिस में लोग कहते हैं कि मोबाइल अलग रखिए अपने काम के टाइम, तो झगड़ा हो जाता है। ये एडिक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, खासतौर पे इस एडिक्शन को दूर करने के लिए, वो है कॉन्सिक्वेंशियल सिस्टम्स। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और हम उनसे कॉन्सिक्वेंशियल थेरेपी पे काम करते हैं, जब इसके बुरे रिजल्ट्स दिखाते हैं, जब देखते हैं कि जिंदगियां किस तरह से तबाह हो रही हैं और जिस तरह से फाइनेंसेस तबाह हो रहे हैं, इवन सुसाइड्स हो रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंशियल सिस्टम से थोड़ा कंट्रोल हम कर पा रहे हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं सभी को देना चाहूँगा, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमें यह समझ में आना ज़रूरी है कि जब ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है तो प्रोडक्ट आप हैं। चाहे इंटरनेट फ्री या ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, ये एप्स फ्री मिल रहे हैं, कंटेंट फ्री मिल रहा है, तो ये फ्री नहीं है, इसके प्रोडक्ट आप है, बिक आप रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इसमें। एब्सोल्युटली। और ये जो कंटेंट फ्री है या सस्ता, इसका बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये रिपोर्ट कवर करती है। और अमित, रिपोर्ट ये कह रही है कि आप बात कर रहे हैं डेंजर्स की, हम तो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट कह रही है कि 100 रुपये भी नहीं खर्च कर रहा है एक आदमी महीने में गेम्स पे, बहुत ज़्यादा उसका दांव पे नहीं लगा हुआ है। और दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी उसका 200-300 रुपये एवरेज जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पैसे का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जो सस्ता हो गया। और डेटा तो हमारे देश में खैर कितना सस्ता हम जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने सस्ता देकर, सुलभ करके एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिसका अब रास्ता सूझ नहीं रहा कि इससे बाहर निकले तो निकले कैसे। नहीं, बिल्कुल। और ये मुसीबत बहुत दूरगामी है। देखिए, ये जो सस्ते की हम बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, पर वो हमारी प्रोफाइलिंग जरूर हो रही है। इवेंचुअली जितने लोग ये जितना भी ऑनलाइन समय व्यतीत कर रहे हैं, इन लोगों की हर तरह की एक्टिविटीज रिकॉर्डेड है, और उस वजह से कल इनसे क्या करा लिया जाएगा इनको भी नहीं पता होगा। आप एक तरीके से उनके पपट बन जाते हो, गुलाम बन जाते हो, और आप ये एहसास भी नहीं करोगे, ये चुपचाप हो रहा होगा। उन्हीं के जो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसा खाना खाइए, ये चीज देखिए, इस तरह के एस्पिरेशन पालिए, इस तरह के डर होंगे आपके अंदर, वो सब कोई दूसरा डिसाइड कर रहा होगा। ये इस हद तक हम गुलाम हो जाएंगे। तो ये अभी खर्चे वाली बात तो वो छोटी दिखती है, मुझे इससे बड़ा खतरा दिख रहा है कि हमारी अगली जनरेशन कहीं ऐसा ना हो जाए
कि बाहर विदेशियों द्वारा कंट्रोल होने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा उन्हीं के द्वारा गवर्न होता है। अभी हमारा डेटा प्राइवेसी बिल आया है, लेकिन जो पिछला डेटा है वो तो उनके पास है ही नहीं, और उस वजह से वो पूरी तरीके से हमें प्रोफाइल करके बैठे हुए। अमित भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं इस पर पढ़ रहा था स्टडी को, एक इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट ये है कि एक तरफ आप सस्ता कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब अच्छा अगर आप महंगा कर दो, कई लोग इस उसमें भी हैं, पक्ष में रहते हैं कि आप सोशल मीडिया को या ऑनलाइन गेम्स में, खास तौर से ऑनलाइन गेम्स में, इसमें रिपोर्ट में जिक्र है इसका कि ये जो लत लग गई है ऑनलाइन गेम्स की, इनको आप पेड कर दो। और अभी जीएसटी भी इंट्रोड्यूस कर दिया सरकार ने, 18 से 28% कर दिया। अब इसका खतरा ये हो रहा है कि जितना वो महंगा होते जाएगा उतना अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएंगे लोग, क्योंकि लोगों को फ्री की लत लगी हुई है। अब यहां आप महंगा कर दीजिए, अब वहां अगर वो अनरेगुलेटेड क्षेत्र में उतर रहे हैं तो वहां और बड़ा खतरा। तो ये कैसे हो, ये बड़ा ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। डेफिनेटली नहीं, आपने बहुत अच्छी मतलब जो कंसर्न जाहिर किया है बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि हम कहें कि हम जो लेजिट प्लेटफॉर्म है उस पर ही चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसे कई सारे इलीगल प्लेटफॉर्म है जहां से चीजें आ जाती और वो फ्री होती हैं और वो गलत होती हैं और वो कई बार पायरेटेड भी होती हैं। तो वो सारी चीजें बिल्कुल एक नया मार्केट खुल जाएगा। जितना आप रेगुलेट करने की कोशिश करोगे चीजें डार्क वेब की तरफ मूव होने लगेंगी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सिर्फ रेगुलेट करके नहीं सॉल्व की जा सकती, इसके लिए अलग अलग लेवल पर प्रयास करने जरूरी है। जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि डिटैचमेंट क्यों जरूरी है, तब तक वो लत नहीं छूटने वाली। और ये मेरे ख्याल से काफी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम एक पूरी की पूरी जनरेशन उस ट्रैप में आ चुकी है। जो लोग भी अभी टीनेज हैं वो ऑलमोस्ट उसमें फंस चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हम यदि सही समय पर चेंज जाएं और जो नया एजुकेशन सिस्टम है उस तरह का बनाया जाए। आपको हम कुछ दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे कि चाइना ने रेगुलेट किया है कि वो 45 मिनट्स के लिए अलाउ करेगा बच्चों को, और हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग लेवल पर। ये कंसर्न आई इसलिए है क्योंकि वो सारे इम्पैक्ट उन्होंने देख लिए कि जो उनकी भी नई पीढ़ी आ रही है वो एक तरह से गुलाम हो गई है इंटरनेट की, और उस डर की वजह से वो आगे बचना चाह रहे हैं। भारत को भी वही कुछ करना पड़ेगा। ये वाकई में बिल्कुल ये सही बात है, ये सही बात है अमित भाई कि बड़ा ये कैच 22 सिचुएशन जिसे बोलते हैं ना, कि एक तरफ सरकार को ये उपलब्धि भी बतानी है कि देखिए साहब हमारे यहाँ तो डेटा सबसे सस्ता है, हम तो इतना लोगों के लिए घर घर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उसके खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनसे भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो कैसे एक बैलेंस करेंगे, इस पर छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आईआईएम के जो प्रोफेसर्स हैं, जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की है, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम ये पूछेंगे कि इसके इम्पैक्ट वो किस तरह असेस कर रहे हैं, उनकी जो नतीजे आए हैं उनका असेसमेंट, उनका एनालिसिस उनकी नजर में क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। Why should the road tell me where to go? Why should anything come between me and the stars? Every journey brings its own questions. You bring your own reply. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। LIC प्रस्तुत करता है धन वृद्धि, एक आकर्षक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो देती है आपको हाई गारंटीड एडिशन के साथ गारंटीड मैच्योरिटी। जल्दी करें, आज ही अपने LIC एजेंट से संपर्क करें। Adventure Edition with Hyundai Creta and Alcazar. Adventure awaits. रसोई के गैस के दाम अब क्या आसमान छुएंगे? सिलेंडर की कीमत अब 1103 रुपए। सॉरी आपने सुना ना दादा? क्या गैस का दाम यूं ही बढ़ता रहेगा? एक साल में 16.7 लाख भारतीयों ने वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। क्या इस पोल्यूशन से कभी किसी को छुटकारा मिलेगा? देखिए डीएनए मेरे यानी सौरभ के साथ, क्योंकि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा। डीएनए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। को-पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। बीकाजी, अमित जी लव्स बीकाजी।
भुजिया, नमकीन, स्वीट्स, पापड़, स्नैक्स और वेका, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग यूपीवीसी विंडो। तो ऐसी लागी लगन के ऐप्स और सोशल मीडिया में हर कोई मगन, ये है आज का हमारा टॉपिक। IIM अहमदाबाद की ताज़ा स्टडी जो बता रही है कि देश में लोग लगातार कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया का। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ, और रजत शर्मा जी भी हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर IIM अहमदाबाद के, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उस टीम के अहम सदस्य। रजत जी, रिपोर्ट तो आ गई है, कंटेंट ट्रैप में फंसे हुए लोग, जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके आपके एनालिसिस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं? हालांकि हमारी स्टडी एक कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, हमने डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कंपेयर नहीं किया है, लेकिन आप अगर इस स्टडी के रिजल्ट्स को वैसे ही कुछ स्टडीज़ जो पहले हुई हैं उनके रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ यूजर्स और जो टाइम स्पेंट भी है सोशल मीडिया पे, OTT पे या फिर गेमिंग एप्स पे, वो बढ़ गया है इंडिया में। तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स बिल्कुल हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना, कंसंट्रेशन कम होना, गुस्सा आना, लड़ाई बढ़ना, ये सब परिवार में बढ़ गया है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया एडिक्शन का। दूसरा जो है वो मोर फिजिकल है, जैसे नींद नहीं आना, रात को लेट सोना, एक्सरसाइज का कम होना और वेट बढ़ना, ओबेसिटी होना, मोटापा एक्सेट्रा, ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है। और सोसाइटल में भी इम्पैक्ट रहता है, ये आपके रिश्तों के लिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली में जो रिश्ते में खटास आती है क्योंकि आप एडिक्ट रहते हो सोशल मीडिया पे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ गया है इन रिसेंट टाइम्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हमने नोटिस किया है वो ये है कि लोग अब सोशल मीडिया पे एक दौड़ सी लगी हुई है कि हम इन्फ्लुएंसर बने, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बने, और वो इतना आसान नहीं है जो एक नोटिस किया है हमने। और उस वजह से क्या होता है कि अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं आपके फॉलोअर्स, तो आपको निराशा होती है, आपके मूड ऑफ होता है, और वो रिफ्लेक्ट होता है आपके रिश्ते में भी, आपके परिवार में भी। तो ये सर्टनली नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया का बड़ा है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी। एक्चुअल में वाकई में आप चाहे फॉलोअर्स को ले लें, चाहे लाइक्स ले लें, चाहे कमेंट्स ले लें, ये ऐसे एक अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स हैं जो आपके डोपामिन को ट्रिगर कर रहे हैं। ये आपको चाहिए हर हाल में, और ये एक साइकिल बना देता है रिवॉर्ड्स के। और आजकल तो वो जो नोटिफिकेशन आ गए हैं, अब उसमें हर नोटिफिकेशन में ये चेक करना कि मेरे को रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला, वो रिवॉर्ड किस तरह का होगा। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड की साइकिल हमने बना ली है, ये कितनी खतरनाक साइकिल है निराली जी। इस साइकिल को तोड़ें तो तोड़ें कैसे? तो हमारी साइकोलॉजी में देयर इज अ थियरी ऑफ पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, और ये जो सोशल मीडिया है ये एग्जैक्टली वही करता है। घंटों स्क्रॉल करते रहो और फिर एक सडनली एक वीडियो आएगा जो हमें अच्छा लगेगा, तो इट विल गिव दैट पॉजिटिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म ट्रिगर होगा, एंड लाइक यू सेड कि डोपामिन बढ़ता है, एंड दैट इज उसी मॉडल पे वो इतना एडिक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब इससे निकलने के लिए लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ एडिक्शन, इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि हम एक टाइम का कंस्ट्रेंट वहां पे रखें। कोई भी तरह की लत से जब हमें बाहर निकलना होता है तो एब्स्टिनेंस बहुत जरूरी है, यानी उस प्रोडक्ट या उस चीज से हमें डिस्टेंस बनाना है। इन सोशल मीडिया या इंटरनेट इन ट्रिगर्ड एडिक्शन में ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो सिर्फ इसी काम के लिए नहीं होता है। तो कंप्लीटली मोबाइल गिव अप कर देना ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लिए, और इसीलिए इन सोशल मीडिया का टाइम रेगुलेशन भी कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है। इट इज नॉट टाइम कि हम लोगों को बोले कि चलो आप स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दो, क्योंकि उसके और बहुत सारे फायदे हैं। सो इट इज चैलेंजिंग बट डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपने एक्सेप्ट करना है कि आपका टाइम यूसेज ज्यादा हो रहा है।
ये एक्सेप्टेंस आपको मोटिवेशन देगी कि अब मैंने कंट्रोल करना चाहिए इस पे, या मेरी डिपेंडेंस बढ़ रही है, मेरे मूड स्विंग्स चेंज हो रहे हैं, जैसे निराली जी मेरे पास इस समय वक्त की कमी है, मैं छोटे छोटे कमेंट्स ही ले रहा हूं सबके, आई एम सो सॉरी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होंगे आशीष जी, कितना जरूरी है? ऑनलाइन ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करना कितना जरूरी है? देखिए, रियल वर्ल्ड की इंटरैक्शन ही एक ऐसी चीज है जो सोशल मीडिया की इंटरैक्शंस को खत्म करने में हमारी मददगार होगी। और जितना कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन गवर्नमेंट सामने आएंगी, जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम सामने आएगा, जहां हम रियल टाइम इंटरैक्शंस को ज्यादा मजेदार बनाएंगे। देखिए, जब फोन आया था तो इंटरैक्शंस बढ़ी, लेकिन सोशल मीडिया एक नकली कनेक्शन की आपको छवि देता है, एक इमेज देता है। तो असली जो कनेक्शन है, जो दिल से दिल की बात है, जो दोस्तों से दोस्तों की बात है, जब हाथ मिलते हैं, जब दो लोग गले मिलते हैं, वो जो कनेक्शन को जब तक एब्सोल्युटली वो रियल ऑर्गेनिक है। बिल्कुल आपने सही बोला। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा लोग लड़ते रहते हैं, सामने आते हैं, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस मायने में भी इंपॉर्टेंट है अमित जी कि आप रील्स में घुसे हुए हैं, एक खास तरह का एल्गोरिदम है, वो आपके दिमाग को भी चेंज कर रहा है। आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अब वो दिन भर आपको वही चीज दिखाते रहेगा, वही सीड आपके दिमाग में डालते रहेगा और आपको एक अलग इंसान में तब्दील कर देगा। ये भी समझना होगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जितना लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, उतना आप जिंदगी जीते हैं। यदि आप एक खास तरह के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे और उसी के अंदर उलझे रहेंगे, तो शायद एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा आप जी ही नहीं पाएंगे। तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे लाइफ में लोगों के, यदि वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करवा लेते हैं कि आपको जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वैसा ही वो और ऑफर करेगा, वैसे ही और ऑफर करेगा, तो कभी आप वैसा कंटेंट देख भी नहीं पाओगे जो शायद आपके लिए वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपको प्रोफाइल करके बैठा हुआ है। पर एज एन ह्यूमन हम हमेशा रिस्क लेते हैं, हमेशा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये ऐसा ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को कर करके तो बोर हो जाता है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से वो जो नेचुरल वे ऑफ एंगेजमेंट होता है ह्यूमन का, वो मिस हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ इंटरनेट। वो मेरे ख्याल से बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे आप हर चीज ट्राई करें लाइफ में। देखिए बिल्कुल, देखिए एब्सोल्युटली, देखिए मेंटल आपकी हेल्थ हो, इम्पैक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी हो, स्लीप पैटर्न्स पे बात हुई, ओवरऑल जो वेलबींग है आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया एडिक्शन को पहले समझा जाए और ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरैक्शंस में एक बैलेंस लाया जाए। उसके लिए जो भी काम हो, जिस भी लेवल पर हो, वो सब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अमित जी थैंक यू सो मच। निराली जी बहुत शुक्रिया आपका। आशीष जी थैंक यू सो मच। आपकी खबर आप इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।